नमस्कार। उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। आज हम अभ्यास करेंगे अपने कुछ सेकंड चैप्टर यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस चैप्टर के कुछ ऐसे प्रश्नों का जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो इन्हें आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इनके आंसर्स पहले आपने खुद से सोचने हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और उसके बाद आंसर मैच करने हैं। तब आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विजातीय मिश्रण को अलग करें। इसका ये मतलब है कि इन जो मिश्रण जो आपको ये दिख रहे हैं ना, हवा, सोडा, साबुन का विलयन, पीतल, इनमें से आपको बताना है कि इनमें सबसे ज्यादा अलग कौन सा है। तो देखिए, जो हवा है वह विभिन्न गैसों का क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी मिश्रण मतलब जिसमें कण हर जगह एक समान रूप से वितरित नहीं होते, ठीक है। सोडा और साबुन का विलयन भी विषमांगी मिश्रण होते हैं। जबकि जो पीतल होता है वह कॉपर और जिंक से बनी हुई एक मिश्र धातु होती है, यानी कि ये एक समांगी मिश्रण का निर्माण करता है, ठीक है। तो इनमें देखिए, जो बाकी के तीन मिश्रण हैं वह क्या है, विषमांगी मिश्रण है, और पीतल क्या है, समांगी मिश्रण है। तो इनमें सबसे अलग मिश्रण कौन सा हुआ, पीतल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीतल। इन सारे जो मिश्रण हमको दिए गए हैं इनमें से विजातीय मिश्रण है पीतल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, किसी विलयन के दो घटक कौन से होते हैं। तो आपको याद है हम लोगों ने देखा था कि किसी भी विलयन के दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, एक होता है विलायक, ठीक है, और दूसरा होता है विलेय, है ना। अब आप ये याद करिए कि विलायक और विलेय क्या होते थे, इनमें से ज्यादा मात्रा में क्या होता है और कम मात्रा में क्या होता है। तो विलायक क्या होता है, ज्यादा मात्रा वाला अवयव होता है किसी विलयन में, ठीक है, और विलेय क्या होता है, कम मात्रा वाला अवयव होता है किसी विलयन में, ठीक है। यानी कि जैसे आप नींबू पानी का उदाहरण ले लीजिए, ठीक है। तो नींबू पानी में आप ज्यादा मात्रा में क्या मिलाते हैं, सबसे ज्यादा तो क्या रहता है, पानी रहता है ना। तो वहां पे पानी विलायक हो जाएगा, और उसमें मिक्स क्या करते हो आप चीनी या नमक घोलते हो, है ना। तो वह तो कम मात्रा में घोलते हो, तो वह क्या हो गया, विलेय हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि विलयन के दो घटक कौन से होते हैं, कौन कौन से, विलायक एवं विलेय, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जब हम तत्व के भाग धातु और अधातु पढ़ रहे थे तब हमने धातुओं के गुण देखे थे और अधातुओं के भी गुण देखे थे, है ना। तब हमने एक बात की थी कि मरकरी या फिर जो पारा होता है ना, वह धातु होते हुए भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि धातुएं ज्यादातर या सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ऐसी धातु मरकरी या पारा है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। समझ गए आप लोग इतना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं। आप बताइए कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है।
शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें अन्य अशुद्धियां या अन्य कोई पदार्थ अनिश्चित रूप में नहीं मिले होते हैं, अर्थात इनमें अशुद्धियां नहीं होती हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है अशुद्धियां ना होने का मतलब? अगर हम केमिस्ट्री में समझें तो हम यही समझेंगे कि जब हम किसी पदार्थ को भौतिक रूप से तोड़ने की कोशिश करते हैं और हमें बार बार वही पदार्थ प्राप्त होता है ना, जैसे कि लकड़ी को अगर आप तोड़ते हैं, ठीक है, तो आपको भौतिक रूप से तो लकड़ी ही प्राप्त होती है ना, तो वही क्या है, लकड़ी का एक शुद्ध रूप है। या फिर लोहा, ठीक है, लोहे को तोड़िए तो आपको लोहा ही प्राप्त होगा भौतिक रूप से, ठीक है, तो वह भी क्या कहलाएगा, इस रूप में शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। के आधार पर शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं तत्व, है ना, और दूसरे क्या होते हैं, यौगिक। ठीक है, तो तत्व कौन से पदार्थ होते हैं? तत्व ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो किसी भी पदार्थ का सरलतम रूप होता है, जैसे कि क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, या फिर आयरन, या फिर कोई भी अन्य तत्व जिनको भौतिक रूप से तोड़ने पर हमें वही पदार्थ प्राप्त हो, तो वही क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। जबकि यौगिक क्या होते हैं? यौगिक ऐसे पदार्थ या ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, और 2 या 2 से अधिक तत्व किस अनुपात में मिलेंगे? एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो समझे आप शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 359 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। देखिए, डिग्री सेल्सियस बराबर होता है केल्विन माइनस 273.15 के। ठीक है, या जनरली हम इसको क्या ले लेते हैं, 273 ही ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है 359 केल्विन को। ठीक है, तो यहाँ पर केल्विन की कितनी वैल्यू है, 359 केल्विन। ठीक है, माइनस 273.15। ठीक है, अब जो वैल्यू आ जाएगी वह किस में आ जाएगी, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगी। तो 359 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने पर हमें 85.85 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है। समझ गए आप लोग इतना? अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 70 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। अभी अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया है ना, उसमें हम लोगों ने क्या फॉर्मूला देखा कि डिग्री सेल्सियस बराबर होता है केल्विन माइनस 273.15 के। ठीक है, अभी हमें इस क्वेश्चन में केल्विन में बदलना है डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको केल्विन में इसको निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, तो वैल्यू रख दीजिए, आपको केल्विन में वैल्यू चाहिए। ठीक है, 70 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 और इसकी वैल्यू आपको कितनी प्राप्त हो जाएगी, 343.15 केल्विन। इसका मतलब 70 डिग्री सेल्सियस में 343.15 केल्विन होते हैं। समझ गए इतना? अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है तत्वों को परिभाषित कीजिए। तो तत्वों को परिभाषित करते हुए आप बोल सकते हैं कि ऐसे शुद्ध पदार्थ, क्योंकि तत्व क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ का ही तो एक प्रकार होते हैं, है ना, तो ऐसे शुद्ध पदार्थ जिन्हें सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग उदाहरण ले सकते हैं लोहा। ठीक है, लोहे को तोड़ने पर आपको लोहा ही प्राप्त होता है, लकड़ी तो प्राप्त नहीं होती, हाइड्रोजन तो प्राप्त नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब लोहा एक तत्व है। ठीक है, उदाहरण हम लोग ले सकते हैं हाइड्रोजन तत्व का। ठीक है, और भी कई सारे अन्य तत्वों का, पारा भी इसमें उदाहरण हो सकता है। ठीक है, और हम लोगों ने देखा था कि तत्वों को हम धातु और अधातु के रूप में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक प्रकार उपधातु भी होता है जो आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे।
ठीक है, तब तक के लिए इस क्वेश्चन के लिए आपका इतना आंसर काफी है। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधातुओं को चुनिए। आपको कुछ तत्व दिए गए हैं, कार्बन, पोटेशियम, सिलिकॉन, क्लोरीन और मरकरी। आपने बताना है कि इनमें कौन सी अधातुएं हैं। ठीक है, तो देखिए जो कार्बन होता है, कार्बन एक अधातु होता है। ठीक है, पोटेशियम होती है एक धातु। ठीक है, और सिलिकॉन होती है उपधातु। ठीक है, उपधातुओं के बारे में आप लोग बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। उपधातुओं में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, वहीं जो क्लोरीन होता है वह होती है अधातु। ठीक है, और मरकरी जिसकी हम बहुत बार बात कर चुके हैं, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली क्या होती है, धातु होती है। ठीक है, तो मरकरी क्या है, एक धातु है। इस वाले क्वेश्चन में आपने अधातुओं को चुनना था, तो अधातुओं में आप क्या क्या बोल सकते हैं, एक होता है कार्बन और एक हो गया क्लोरीन। ठीक है, तो आपकी दो अधातुएं हैं इस क्वेश्चन में, कौन कौन सी, कार्बन और क्लोरीन। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है, 1 विलयन के 350 ग्राम 350 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम 50 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। तो सबसे पहले तो हम इसमें नोट कर लेते हैं कि हमको दिया क्या क्या गया है। ठीक है, देखिए विलेय पदार्थ कौन सा है इसमें, नमक। ठीक है, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है, देखिए द्रव्यमान को मैं शॉर्ट में ऐसा लिख देती हूँ, आप अपनी कॉपी में पूरा द्रव्यमान लिख लीजिए। ठीक है, तो विलेय का द्रव्यमान बराबर कितना दिया गया है, 50 ग्राम। ठीक है, उसके बाद विलायक का द्रव्यमान कितना है, विलायक जल में लिखा गया है ना, तो विलायक का द्रव्यमान है 350 ग्राम 350 ग्राम। ठीक है, अब हमको एक बात मालूम है, किसी भी विलयन का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, जब हम विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान जोड़ देंगे। विलयन के दो घटक होते हैं, है ना, विलेय और विलायक। तो हमारा विलयन का द्रव्यमान कितना हो गया, 50 ग्राम, यानी कि विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान यानी कि 350 ग्राम। तो इनको हमने जोड़ दिया और हमें मिल गया 400 ग्राम। तो हमारा विलयन का द्रव्यमान 400 ग्राम आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, विलयन की सांद्रता, अर्थात विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, है ना। हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले देखे थे उसके लिए। तो विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत होता है विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ठीक है, तो विलेय का द्रव्यमान हमारा कितना है, 50 ग्राम, और विलयन का द्रव्यमान कितना है, अभी हमने निकाला कितना, 400 ग्राम और गुणा 100। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, 100 से 400 को क्या करोगे, काटोगे तो ये 4 हो जाएगा, और फिर 50 में 4 से भाग देने पर आपको 12.5% विलयन की सांद्रता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो समझ गए आप इतने क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।